ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 अपना, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ये हम कैसे करते हैं, कॉस्ट निकालना और एक्सपेंस करना। एक्सपेंडिचर जो भी हमने कर दिए अब तक के वो हम दिखा देते हैं 900 यार, उसके अंदर ना 900 दिखा रखा था, ठीक है, वो एक्सपेंस जो था ना, और जो उसके बाद में उसने सिंपली बता रखा था कि उस एक 3 से इसके बीच में 100 के वो डेवलपमेंट फेज था, ठीक है, तो हमने वो निकाल दिया था। उसके अलावा वहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट का कुछ वो एक लाइन बना रखी थी, वो लिख रखी थी, कर लिया। इंटेंजिबल लॉस इसमें 0 आ गया। अब फिर से वही यहाँ पर वही डाउट उठ रहा था कि सालों ने बढ़ाया क्यों नहीं, अगर रिकवरेबल अमाउंट 500 थी, एक्सपेंडिचर भी 9 विल बी रिटर्न ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज डज नॉट फुलफिल द कंडीशन व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन AS26। ये पता नहीं, ये शायद क्वेश्चन AS26 पे था, या तो इस वजह से इसमें ऐसा रहा, या जो भी रहा, ठीक है। बट ये मुझे एक डाउट है कि यहाँ पर इसको बढ़ा के क्यों नहीं दिखाया। फिर वही दिखा दिया, ओपनिंग बैलेंस न्यू एक्सपेंडिचर 100 + 2000 न्यू एक्सपेंडिचर बता रखे थे, उसके अंदर रिकवरेबल अमाउंट वहाँ पे आई थी 900, तो हमने इंटेंजिबल लॉस लिख दिया था 200 का, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट जो आ गई तो 1900 आ गई। 2100 में से अगर 200 गया, क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा था कि पहले जो वो था ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये वही लिखा है AS26, तो उसके अंदर अलाउड नहीं था, लेकिन इंडेस अलाउ करता है, ये है बस सिंपल सी बात। क्वेश्चन 14 फुद्दू क्वेश्चन था, देखियो मत। एक्स्ट्रा के अंदर ये क्वेश्चन था एक्सपेंडिचर, वो ह्यूमन रिसोर्स वाला। क्वेश्चन 3 था वो जनरेट कस्टमर, अगर वो भाई बट अगर तुमने यार कोई लिस्ट है ना कस्टमर की लिस्ट, वो तुमने उसकी तुम कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं करोगे सिंपल, क्योंकि तुम्हारी इंटरनली जनरेटेड है, लेकिन कोई और बंदा उसको खरीदता है तो वो उसको अपनी इंटेंजिबल एसेट लिख सकता है। परचेज कंसिडरेशन आ गई 10 लाख, 8.5 लाख आ गई थी, 50 लाख वहाँ पे नॉन कम्पिटेंट फीस दे रखी थी, तो उसमें से हमने 1 करोड़ निकाल लिया। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेना बस। स्टाफ पोस्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल एसेट। एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल बाय गवर्नमेंट ग्रांट, ये हमने गवर्नमेंट ग्रांट में पढ़ेंगे अभी आगे चल के इंड AS 20 के अंदर। प्रेजेंटेशन कॉस्ट और रिवैल्यूएशन होता है जैसे भाई उनका होता है, ऐसे ही सेम ये होता है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन था। इंटेंजिबल को रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया था, फिर देखा कि भाई अब तो कम हो गया, तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को खत्म करो, फिर उसको P&L में डालो, और इसका अपोजिट होता है तो अपोजिट कर देते हैं, पहले P&L को खत्म करते हैं, उसके बाद में रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाते हैं, P&L में डाला, उसके बाद में जो बचा हो तो वो रिवैल्यूएशन में डाला। 15वां क्वेश्चन इसके ऊपर बेस था कि जो 2 मॉडल है उसके लिए रिकॉर्डिंग 7 सुन लियो। सिंपल सी है कि एग्जिस्टिंग वो चल रहा था, 2 जो मेथड होते हैं यार, यहाँ पे जो वो है ना एमोर्टाइजेशन, उसका मतलब वो डेप्रिसिएशन से था, और मैं पीछे कंफ्यूज हो रहा था क्या है क्या है क्या है। तो इंटेंजिबल एसेट विद फाइनाइट यूजफुल लाइफ और यूज फाइनाइट, अगर फाइनाइट है तो भाई एमोर्टाइजेशन मेथड 2 में हो जाते हैं, मतलब उनको कैसे हमें बांटना है ना, जो उनका डेप्रिसिएशन एक तरह से किस तरह से अमोर्टाइज करने हैं कैश इनफ्लो के बेस पे, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो होता है, या फिर SLM WB और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, UOP मतलब यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके बेस ऊपर एक क्वेश्चन भी था जो सबसे लास्ट में किया था। यूजफुल लाइफ shall be revised at the end of each year, अगर any change take place we consider it as an estimate, और उसको प्रोस्पेक्टिवली डील करते हैं क्योंकि ये चेंज इन एस्टिमेट होता है, हम पीछे वालों को नहीं छेड़ते। एज पर प्रोविजन salvage value will always be assume 0 for intangible assets, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर हमारे पास एक एक्टिव मार्केट है और उसमें हमें लगता है कि हमारे ये बिक जाएगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं उसकी कोई salvage value। इम्पेयरमेंट वी विल कैरी इम्पेयरमेंट एज फॉर रीज ओनली इफ देयर इज एन इंडिकेशन, जब तक कोई इंडिकेशन नहीं है तो हम नहीं करते, और इन क्वेश्चन के अंदर बता रखा था कि क्या क्या इंडिकेशन आ रही थी, सिंपल सी ये क्वेश्चन था, ये कर लेना एक बार, ठीक था, ये आ सकता है क्वेश्चन। ये भी वो ठीक था कि 1 करोड़ 11 लाख यहाँ पे आ गया था, इसको लेस कर दिया तो ये अमाउंट आ गई थी, फिर उसने रिवाइज कर लिया तो रिवाइज करके ये हो गया, फिर उसके ऊपर बेस क्वेश्चन कर दिया। 732 कंसेप्ट 6 जो था डी रिकॉग्निशन का था, डिस्पोजल का था, कुछ नहीं था यार इसके अंदर खास। अब इसको वो देख लेते हैं।